कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे से लोग कबीर को धर्म निरपेक्ष बताते हैं, पर मैं इसका पूर्ण समर्थक नहीं हूँ। भले कबीर कहें कि वो किसी से बैर नहीं रखते हैं, पर वो दोनों ही धर्मों की आलोचना करने से कतराते नहीं हैं। जैसे ज़रा इन दोनों दोहों को देखिए। पहले में कबीर मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस प्रकार की भक्ति को निर्गुण कहा जाता है। ऐसे में ईश्वर जिसकी भक्ति की जा रही है उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसका गुण नहीं है, इसलिए वो निराकार निर्गुण है। वो इसे भगवान के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इन भगवान को राम कहते हैं, पर कबीर फिर बताते हैं कि उनका जो ये राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो कौशल्यानंदन राम नहीं है। उनका ये भगवान जो है वो हिंदू देवी देवताओं से काफ़ी अलग भगवान है। इसको बताने के लिए वो एक अपनी रचना में लिखते हैं कि जहाँ करोड़ों विष्णु अपना सिर झुका के खड़े हैं, जहाँ करोड़ों ब्रह्मा अपने वेदों का पाठ कर रहे हैं, वहाँ मेरे ईश्वर हैं फूलों की सुगंध के बीच। चलिए इसी के साथ दूसरे दोहे पर चलते हैं, जहाँ कबीर दो बातों को बताते हैं। एक तो ये कि आराधना मन में भी की जा सकती है। आराधना करने के लिए आपको ईश्वर के सम्मुख बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि मस्जिद या किसी और पूजा स्थल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर की आराधना तो कहीं भी की जा सकती है। वो कहते हैं कि ईश्वर को अगर ढूंढना है तो किसी पूजा स्थल पर नहीं ढूंढो, किसी मूर्ति में नहीं ढूंढो, वो आपके अंदर ही हैं। वो आपके अंदर वाले ईश्वर की आराधना करने को कहते हैं। और लिखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। पर भले ही कबीर पूजा स्थलों के महत्व को ना माने, वे गुरु के महत्व को भली भांति मानते हैं। उनके गुरु का नाम था रामानंद, जो भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। और जिनके लिए कबीर लिखते हैं कि सब धरती कागद करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। तो कबीर गुरु के महत्व को बहुत अधिक मानते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु या ज्ञान से संबंधी और भी चीज़ों को मानते होंगे। जैसे किताब, वो किताब के महत्व को नहीं मानते थे, वो किताब को रूढ़ी मानते थे। रूढ़ी मतलब कंजर्वेटिव, ऐसी चीज़ जो सदियों से चली आ रही है, जिसको पढ़कर लोग बोलते हैं कि वो विद्वान बन गए हैं, पर उसको पढ़ के कोई विद्वान नहीं बना अभी तक। वो लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। तो जब आपने तीन चीज़ों को देख लिया है जिसमें कबीर या तो मानते थे या नहीं मानते थे, तो मैं इस सूची के अंदर एक चौथी चीज़ शामिल करना चाहूँगा। वो है वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था, जिसको कबीर एक बहुत बड़ा सामाजिक दोष मानते थे। वो कहते थे कि साधु की जाति तो कौन ही पूछ सकता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। पर ये कोई कबीर की नई बात नहीं है। भक्ति आंदोलन में बहुत सारे कवियों ने, संतों ने इस जाति व्यवस्था पर प्रहार करने की कोशिश की है। जैसे राजस्थान की मीरा रैदास की शिष्या थी, वही रैदास जो चर्मकार थे। तो चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ कबीर की भाषा पर, जिसे कहते हैं साधुअक्कड़ी, जो कि पूर्वी हिंदी अंचल की भाषाओं की, जैसे अवधी या भोजपुरी, उनके मिश्रण समान है। पर इसमें खड़ी बोली के भी कुछ गुण हैं, हालांकि बहुत कम हैं। पूर्वी हिंदी भाषाओं की तरह इसमें श के स्थान पर स आ जाता है, अण और व की जगह पर न और ब इस्तेमाल में लिए जाते हैं, और साथ में कुछ कुछ फारसी पुर्तगाली के शब्द भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। उनको मूलतः बनारस का माना जाता है, जिसके कारण उन्होंने भोजपुरी भाषा में भी साहित्य लिखा है। हालांकि ये साहित्य काफ़ी कम है
और इसी तरह जन सामान्य की भाषा का इस्तेमाल करने के कारण भक्ति आंदोलन के कवि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। पर इन कवियों के अंदर भी कबीर की प्रसिद्धि काफ़ी अलग है। आज के समय में शायद भक्तिकाल के सबसे जाने माने कवि कबीर ही हैं। मेरे हिसाब से कारण ये है कि उन्होंने केवल ईश्वर की बात नहीं की जैसे बहुत सारे भक्तिकाल के कवियों ने की है, बल्कि उन्होंने सामान्य जानकारियाँ भी दी हैं। उनके दोहे जैसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऐसे दोहे हमें सब्र का महत्व बताते हैं। जबकि दोहे जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, इस तरह के दोहे व्यक्ति को विनम्र रहना सिखाते थे। पर इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात करने के बाद भी कबीर कट्टरपंथियों के चंगुल से ना बच सके, क्योंकि कबीर दोनों तरफ की कुरीतियों की आलोचना करते थे। इसलिए उन्हें दोनों तरफ से निंदा मिली, और दोनों तरफ से निंदा मिलने पर उन्होंने वो नहीं किया जो उनके निंदक कर रहे थे। वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो इसी के साथ मैं संत कबीर दास के विषय को यहीं विराम देता हूँ। और ये एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसके अंदर हमने पहले आदिकाल फिर भक्तिकाल के कवियों की बात की। तो अगली बार मुझसे मिलिएगा कवि बिहारी को जानने के लिए।